सभी का बहुत। और शुरू करते हैं आज का सत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। 18 दिनों की जो यात्रा है हमारी, इसमें आप सबका 11वें दिन बहुत बहुत स्वागत है। हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, उनको नमन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के जो अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी हैं, उनको नमन करते हैं। वो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक भी हैं। साथ ही साथ सारे शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन योग विराट रूप, जिसको आचार्यों ने नाम दिया हुआ है विराट रूप का। तो आज हम विराट रूप का दर्शन करेंगे भगवान का। और ये रूप भगवान की विभूतियों के बताने के बाद आ रहा है। जो 10वां अध्याय था हमारा, वो भगवान की विभूतियों का था कि हम भगवान की विभूतियां, हमने ढेर सारी विभूतियों को जाना, उनके ऐश्वर्य को देखा हमने। और कह रहे हैं भगवान की, मुझे तो ना देवतागण जानते हैं, न महर्षिगण जानते हैं, न मैं विदुषुरगणा प्रभोम न महर्षि अमरदहि देवाना महर्षिणा च सर्वस। सभी देवी देवताओं का, महर्षियों का मैं कारण तो हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे नहीं जानते हैं। तो कौन जानता है भगवान को? कहते यो माम जानमादि च वेति लोक महेश्वरम। जो लोग मुझको अजन्मा जानते हैं, अनादि जानते हैं, समस्त लोगों का स्वामी जानते हैं, वही लोग मुझे जान पाते हैं। क्योंकि जो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है वो मुझे जान पाता है। तो भगवत गीता का सार उन्होंने 8वें से 11वें श्लोक में चतुश्लोकी गीता सुनाई। अहम सर्वस्व पर वो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि मैं ही ये सबका आधार हूँ, चाहे आध्यात्मिक जगत हो या फिर वो भौतिक जगत हो। और कहते हैं कि जो लोग लगातार मेरी सेवा करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मेरे ध्यान करते हैं, उनको मैं ज्ञान देता हूँ। कौन सा ज्ञान देता हूँ? जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं, मुझ तक पहुंच सकते हैं, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तम ये न मामुपयांति ते। और वो मुझ पर पहुंच जाते, क्योंकि उनकी जो है अज्ञानता का नाश हो जाता है। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीपक से वो उनका सारा अंधकार दूर हो जाता है, मेरी कृपा उनको प्राप्त हो जाती है। जब इतना सुनते हैं तो अर्जुन बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान मान लेते हैं। जो गुरु को भगवान, बिल्कुल रोमांचित हो जाते हैं, कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भुवन। तो आप ही पवित्र भगवान है, धाम है, परम धाम है, परम पवित्र है और परम सत्य है। और भगवान फिर कहते हैं कि भगवान मैं आपको किन किन रूपों में याद करूं। तो भगवान बताते हैं कि मेरे अपनी 80 से भी ज्यादा ऐश्वर्यों को दिखाते हैं कि मैं गजराजों में रावत हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, बलवानों का बल हूँ। और जो है वो विजय के जो आकांक्षा करते हैं उनकी नीति भी मैं हूँ, क्योंकि ये युद्ध भूमि है। इसलिए कह रहे हैं विजय के जो आकांक्षी होते हैं, उनमें जो नीतियां होती हैं वो भी मैं ही हूँ। और समस्त सृष्टि चाहे चर हो चाहे अचर हो, कोई भी मेरे बिना नहीं रह सकता है। जब भगवान का इतना ऐश्वर्य देखते हैं तब अर्जुन अचंभित हो जाते हैं। और अचंभित होने के बाद कह रहे हैं कि मैंने तो आपको स्वीकार कर लिया पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। और फिर उनको कहते हैं कि अब आप अपना विराट रूप दिखाइए। जो विराट रूप इस अध्याय में हम देखेंगे बहुत ही आश्चर्यचकित करता है। भगवान का एक नया रूप को दर्शन करेंगे, अन्य रूपों का भी दर्शन करेंगे। और ये किस लिए भगवान को कह रहे हैं अर्जुन कि अपना विराट रूप दिखाइए? क्योंकि भगवान को तो निश्चित हो गया ना कि वो संपूर्ण सृष्टि के नियंत्रक हैं। और जो है फिर भी वो सारथी बन के भगवान अर्जुन के पास बैठे हुए, तो अपनी कृपा अपनी ऐश्वर्य सब कुछ दिखा रहे हैं। और अपना ये रूप भी दिखा रहे हैं कि मैं कितना विनम्र है कि वो सारथी भी बन गए हैं अर्जुन के। तो अब ये अध्याय शुरू हो रहा है यहाँ से। और ये हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच मदनुग्राह्य परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो भगवान ने क्या दिया अर्जुन को? ज्ञान दिया। लगातार भगवान कह रहे मैं ऐसा ज्ञान दूंगा कि तुम्हें कुछ भी अशेष नहीं रहेगा। या तुम्हें गुह्यतमम ज्ञान दे रहा हूँ, परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ। भगवत गीता स्टार्ट कहाँ से हुई थी? अर्जुन के मुंह से। प्रथम अध्याय में जब भगवान लेके आते हैं अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में, अपने स्वजनों को देखते हैं, मोह में पड़ जाते हैं और 5 कारण बताते हैं कि जो है मुझे दया आ रही है, इस युद्ध में कोई आनंद नहीं, ये तो पापपूर्ण क्रिया है, इससे मेरी पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाएगा और मैं तो बिल्कुल असमंजस में हूँ कि मैं क्या करूँ। और दूसरे अध्याय में शरणागति ले लेते हैं और भगवान की कृपा इतनी है कि इतने परम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि सारा मोह दूर हो गया उनका। अब जब सारा मोह दूर हो गया, तब तो यहाँ पे कह रहे हैं मोह से स्टार्ट हुए, मोह दूर हो गया, तो अब तो भगवत गीता समाप्त हो जानी चाहिए थी यहाँ पर। मोह ही खत्म करना था। लेकिन अभी भगवान भगवत गीता को 8 अध्याय तक और लेके जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? कि अभी भगवत गीता पूरी नहीं हुई है। अभी भगवान वो सब नहीं बता पाए हैं जो कि वो बताना चाह रहे हैं। तो भगवत गीता अर्जुन के लिए थी ही नहीं। अगर अर्जुन के लिए होती तो अर्जुन का मोह दूर हो गया। लेकिन हम सभी के लिए है। अर्जुन तो गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का अर्थ होता है नींद और अज्ञान पर जो विजय पा जाता है, मोह में ही जो नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे लिए वो मोह में भी पड़ गया है। और अर्जुन हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे टीवी रेडियो वाले होते हैं ना, जनता के प्रश्न लेके जाते हैं राजनीतिज्ञों के पास, सेलिब्रिटीज के पास, स्पोर्ट्स पर्सन्स के बाद, वैसे ही अर्जुन हमारे प्रश्नों को लेके जा रहे हैं भगवान के पास। क्योंकि हमारे अंदर भी मोह है, आसक्तियां हैं, क्रोध है और काम भावनाएं हैं। लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। और हम पहचान नहीं पाते, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं ना। और जब भगवान कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इसी कृपा को भगवान जो है हमारे लिए कर रहे हैं। और इसी कृपा के कारण जो है वो अर्जुन कह रहा है उनसे कि आपने तो उपदेश दे दिया है हमको, अब आगे क्या कहते हैं? हरे कृष्णा।
जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबके लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तो अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान से कि अपना विराट रूप दिखाइए। क्यों? अब स्थिति देखिए क्या है। युद्ध की भूमि है, अर्जुन और कृष्ण रथ पे हैं, और चारों ओर कोलाहल ही कोलाहल है। युद्ध बज रहा है, युद्ध मतलब होने वाला है। शंख बज रहे हैं, तुरही बज रही है, रणभेरियां बज रही हैं, सेनाएं सज चुकी हैं। और अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि विराट रूप दिखाइए। विराट रूप भगवान को दिखाने को कह रहे हैं। और भगवान भी तो कह सकते थे कि ये भी कोई टाइम है, हर चीज का एक समय होता है। लेकिन नहीं, भगवान जो है भक्त के आगे झुक जाते हैं। अन्यथा सारे ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत ब्रह्मांड का स्वामी सारथी बनकर बैठा है अर्जुन के पास। तो भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं, भक्त के नित्य दास बन जाते हैं, जबकि भक्त भगवान का नित्य दास है। और एक समय ऐसा होता है कि भगवान ही भक्त की सेवा करने लगते हैं। तो यहाँ संशय समाप्त हो रहा है, और प्रार्थना हो रही है कि आप जो है मेरी जो भ्रांतियां हैं सारी दूर कर चुके हैं। हम आपको पुरुषोत्तम रूप में जान गए हैं। लेकिन आने वाले युग आएंगे ना, लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं? कहेंगे वो तो मित्र था, बड़ी बड़ी बातें करके गया। इसलिए कृष्ण को निवेदन करते हैं कि आपने जिस स्वरूप का वर्णन किया है वो मैं देख रहा हूँ। आप किस तरह से इस जगत को धारण किए हो मैं समझ रहा हूँ, किस तरह इस जगत में प्रविष्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं उस सब को देखना चाहता हूँ, मैं इस विराट स्वरूप को देखना चाहता हूँ। निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना विराट स्वरूप दिखाइए, ऐसा जो है वो निवेदन करते हैं भगवान से अर्जुन। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अब ये नहीं है कि नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ, नहीं, विनती कर रहे हैं। गुरु से क्या किया जाता है? विनती की जाती है, विनम्रता पूर्वक कहा जाता है। कमल नेत्र वाले, मतलब कह रहे हैं कि कमल नेत्र है आपके, इतने सुंदर है आप, कमल नेत्र हैं। तो संसार में जो कुछ भी विशेषताएं हैं वो सब भगवान के कारण है। अर्जुन को भी विश्वास है, लेकिन कलयुग के लोग हैं ना, स्वयं को ही भगवान कहते हैं, मैं भी भगवान हूँ। परंतु कहना तो बहुत आसान है ना, लेकिन कह दिया जाए कि नहीं दिखाओ अपना रूप, तो नहीं दिखा पाएंगे। तो इस लिए सबकी भ्रांतियों को हटाने के लिए कि कोई अपने आप को भगवान रूप में न कहने लगे कि मैं भी भगवान हूँ, एक प्रार्थना कर रहे हैं कि दिखाइए आप हमको अपना विराट स्वरूप, विश्व रूप दिखाइए। हे योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर आप हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखलाने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को संदेह किया? नहीं। वह खुद को खास मानता था? नहीं। लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं, अर्जुन उनको पुरुषोत्तम कह रहे हैं। और हमें भी, क्योंकि अर्जुन गुणाकेश है, अगर वो कह रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि अर्जुन जो है वो सही कह रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो साधारण जनता है, वो लोग वो कहने वाले कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, उन लोगों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए कि भगवान को देखिए, भगवान भगवान है, ये ऐसे साधारण लोग नहीं है जो कि स्वयं को कहने लगे मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। जो हिरण्यकश्यप कहता था कि कोई नहीं, मैं ही भगवान है, मेरी पूजा करो। रावण कहता था मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। लेकिन अगर उन लोगों से कहा जाए कि अपना सार्वभौमिक रूप दिखाइए, तो वो नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विराट रूप जो है वो सबके बस की बात ही नहीं है, सब नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए जो लोग अभी तक उनको भगवान नहीं मान रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि अगर आपने अभी तक भगवान नहीं माना है कृष्ण को, तो जब ये विराट स्वरूप देखने के बाद तो जो भी मोह है थोड़ा बहुत, वो भी समाप्त हो जाना चाहिए। और भगवान को मान लेना चाहिए कि वो भगवान केवल कौन है? कृष्ण है। एते चांस कला पुंसम कृष्णा तू भगवान स्वयं,
केवल आप ही भगवान है। भगवान जो है वो भागवतम में कहा गया है इस चीज को, कि जो बाकी सब अवतार हैं, आपके अवतार है, अंश है, श्वांश है, विभिन्नांश है, लेकिन भगवान कृष्ण केवल आप ही हैं। तो कौन पढ़ना चाहता है, हैंड रेज कर सकता है अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रोशनी माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण पढ़िए। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ सुनो, यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यहाँ विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य अब मेरे योग। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो यहाँ पर अर्जुन कैसे विनम्रता से कह रहे हैं, और वो हमें सीखना चाहिए। और उसके बाद उस विनम्रता के कारण भगवान तैयार हो जाते हैं, कि जब कहते कि नहीं, आप अगर मुझे दिखाइए वो रूप, यदि मैं देखने की क्षमता रखता हूं तो हर एक चीज का नियम होता है। वैसे ही जैसे किसी अधिकारी से मिलना हो तो नियम है ना, हम जोर जबरदस्ती करके उनसे नहीं मिल सकते। तो भगवान से मिलने का भी एक नियम है। और कहते हैं कि क्या है वो, प्रेम है। भगवान से कहते हैं प्रेम से, हमें भाव से मिलना चाहिए। तो आजकल बहुत से लोग स्वयं को भगवान मानते हैं, और कहते हैं ना कि 30 से भी ज्यादा कल की अवतार स्वयं को भगवान मानते हैं। बहुत से अन्य लोग भी हैं जो स्वयं को भगवान मानते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, जो लोग स्व प्रतिष्ठित भगवान है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा है कि विश्व रूप दिखाइए, और पूछते हैं, उनसे विनय करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, उनको अपना रूप दिखा रहे हैं, जो उनका रूप है, और उसको वो दिखा रहे हैं कि हाँ देखो तुम किस किस रूप में भगवान है, ये यहाँ पर दिखा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने कहा देखो तुम मेरे जो है कितने सारे रूप हैं इसके अंतर्गत, सैकड़ों प्रकार के देवी देवता हैं, और वो आदित्य हैं, वसु है, रुद्र हैं, और अश्विनी कुमार हैं। इन सब लोग को देखो तुम, क्योंकि भगवान जो है वो कह रहे हैं कि 12 आदित्य होते हैं, 8 वसु होते हैं, एकादश रुद्र होते हैं, 2 अश्विनी कुमार होते हैं, और देवी देवताओं के विविध रूप रंग वाले, उनको देखो। तो उस रूप में जो पहले भूतकाल में हो चुका था, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सभी दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने इच्छा प्रकट की और सभी दिखाई भी पड़ रहा है। भगवान बार बार कह रहे हैं, देखो, पर अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा है। तो भगवान उसका समाधान भी बताते हैं और योग्यता भी बताते हैं। क्या कहते हैं, न तुम माम शक्यसे दुष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। भगवान दिव्य चक्षु दे देते हैं, और जिससे चर अचर सब कुछ दिखने को कहते हैं। और सब कहाँ दिख रहा है, मम देहे, मेरे शरीर में देखो। ऐसा कह रहे हैं कि मेरे शरीर में देखो तुम, सब कुछ कहाँ दिख जाएगा, मेरे इस शरीर के अंतर्गत जो आने वाला है, जो अभी हो चुका है, भूत भविष्य वर्तमान। अगर हम कोई कैमरा लगा देते हैं, और सीसीटीवी कैमरे आजकल बहुत लगते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से क्या होता है, बस उतने रेंज में दिखाई पड़ता है। आपको पहले क्या हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, अभी क्या हो रहा है ये देख सकते हैं, लेकिन जो है वो नहीं देख सकते हैं कि हाँ भविष्य में क्या होने वाला है। हम तो ऐसे, हमारी इंद्रियां सीमित हैं, कि हम तो दीवार के उस पार क्या हो रहा है ये भी नहीं दे सकते हैं। और भगवान ने तो सब दर्शन करा दिए, सूर्य लोक, चंद्र लोक, सारे लोकों के दर्शन करा दिए। और कई योगी होते हैं, उनको योग की अवस्थाएं मिल जाती हैं, कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं, और उन सिद्धियों को बल पे वो आश्चर्यजनक कर्तव्य करते रहते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो खुद को भगवान मानने लगते हैं, लेकिन भगवान में और उनमें बहुत ही अंतर होता है।
भगवान ने विश्व रूप पहले, इससे पहले यशोदा माता को भी दिखाया था। एक बार भगवान माँ यशोदा की गोद में सो रहे थे, उनका मुंह खुला रह जाता है, तो यशोदा को उसमें ब्रह्मांड के दर्शन हुए। एक बार जब कृष्ण भगवान ने बचपन में मिट्टी खाई और यशोदा माता जी ने उनसे कहा कि अपना मुंह खोलो, तो उनके मुंह में विराट स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन भगवान तुरंत उसको विस्मृति दे देते हैं, तो यशोदा माता उनको भगवान नहीं समझती हैं, उनको अपना बच्चा ही समझती है। एक बार कृष्ण और बलराम बैठे थे, तो कुछ शैतानी करके आए थे। बलराम ने कहा कि माता, तुम, मैंने शैतानी तो की है लेकिन मारना मत, क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं भी भगवान हूँ। तो माता डंडी लेके दौड़ पड़ती हैं, कहती हैं कि सारे भगवान मेरे ही घर में पैदा हुए हैं। तो इतना विराट स्वरूप माता देख ली हैं, लेकिन विस्मित हो गई हैं, वो उनको भगवान नहीं मानती हैं। दुर्योधन को भी उसकी सभा में भगवान ने दिखाया था अपना विराट रूप, जब वो शांति दूत बन के आए थे और दुर्योधन को बंदी बनाना चाहता था, तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। लेकिन तब भी वो नहीं समझ पाया दुर्योधन। दुर्योधन ने तो यहाँ तक कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं जो है, आप भगवान हैं और आपकी शक्तियाँ हैं, और इसके बावजूद भी मैं जो अपनी स्वाभाविक वृत्ति है उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। प्रभुपाद जी भी जब गए थे विदेशों में, तो उनसे लोगों ने पूछा कि क्या आप भगवान हैं? भारत में तो बहुत सारे भगवान आते हैं भारत से, क्या आप भी भगवान हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं भगवान का सेवक हूँ, और मैं सेवक ही रहना चाहता हूँ, मैं अच्छा सेवक बन जाऊं इसकी ही कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान ने विराट रूप को, जो सार्वभौमिक है, पारलौकिक है, किंतु समय के अधीन होने का, अस्थाई है, क्योंकि समय अस्थाई है, और भगवान अधीन हो गए हैं भक्त के, और ये अपना सार्वभौमिक रूप दिखाते हैं। हरे कृष्णा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, और भगवान विश्व रूप जो है वो अर्जुन को दिखाते हैं। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है हरे कृष्णा? आशा कालरा माता जी, पढ़िए। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान का जो ये रूप था, ये आश्चर्यमय था, तेजोमय था, असीम था और सर्वत्र व्याप्त था। हम देखिए, हमारी साधारण आंखें एक सूर्य को नहीं देख पाती हैं, हजारों सूर्य। तो उसको देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए ना। भगवान भक्तों को ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे वो उनके साकार रूप को देख पाते हैं। भगवान का बहुत तेज है, उन्हें देखना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी से एक लोग कहते हैं कि क्या आपको भगवान दिखते हैं? कहे, हाँ, दिखते हैं। तो कहे, हमें भी दिखाइए। कि क्या तुम देखने के लायक हो? भगवान का तेज देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता है। जैसे 3D मूवी देखने जाते हैं तो एक स्पेशल चश्मा दिया जाता है, तो जब तक वो चश्मा ना हो, उस 3D मूवी को नहीं देखा जा सकता है। वैसे ही जब तक दिव्य दृष्टि ना हो, तब तक भगवान के इस रूप को नहीं देखा जा सकता है। भगवान कौन है? भगवान महायोगेश्वर है, परम शक्तिशाली है, और भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि संजय कितने बड़े भक्त हैं, जो भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं वो। तो संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, और वो वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को देना चाहते थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उसको स्वीकार नहीं किया। तब संजय को वो दिव्य दृष्टि मिली थी, जिसके कारण वो देख पा रहे हैं और बता भी पा रहे हैं धृतराष्ट्र को। हरे कृष्णा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अनंत अंश दिख रहे हैं, एक ब्रह्मांड नहीं दिख रहे हैं, उनके भी जो है अनंत अंश सब दिख रहे हैं।
जैसे जो है कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में सब देखते हैं कि क्या हो रहा है। वैज्ञानिक जो है, जो ब्रह्मांड को मतलब निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। एक ब्रह्मांड को, जिस पृथ्वी लोक को ही नहीं समझ पा रहे, ब्रह्मांड के एक लोक को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक भौतिक ब्रह्मांड को या सारे ब्रह्मांड को समझना कितना ही मुश्किल है। तो और ये विराट स्वरूप कैसा है, भूत भविष्य वर्तमान सब उसमें दिखाई दे रहा है। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अर्जुन क्या है, आश्चर्यचकित है, मोहग्रस्त है, हाथ जोड़ लिया और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जो ये देख रहे हैं कितना सुंदर चित्र है, कितना मनोहारी चित्र जो है वो विराट रूप का दिखाया हुआ था। और इसके पहले वाले इसमें था कि कैसे कितना जो है मनोहारी चित्र है। और ये सारे चित्र हमारी एक बहुत ही सुंदर माता है जो प्रभुपाद जी की वो थी, शिष्या थी, यदु रानी। उनके सारे चित्र हैं, वो बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। और प्रभुपाद जी उनको डायरेक्शन देते थे, क्योंकि उन्होंने तो सब देखा हुआ नहीं था। बताते थे कि हाँ ये देखो, इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। यदु रानी बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। उन्हीं के बनाए हुए बहुत सारे चित्र हैं जो इस्कॉन में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए विराट रूप का एक और चित्र है, कितना सुंदर चित्र बनाया है बहुत उन्होंने। सुंदर, बहुत सुंदर। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो अर्जुन देखिए क्या अनुभव कर रहे हैं कि कितना जो है वो ये शरीर फैला हुआ है, सारे देवी देवता विविध जीव दिख रहे हैं, अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें सब दिख रही हैं। तो ये मतलब कितना सुंदर सुंदर और कितना विभत्स भी, आश्चर्यजनक भी दिख रहा है। और साथ ही जैसे ब्रह्मा जी कमल पर आसीन दिख रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं, ऋषि दिख रहे हैं, दिव्य सर्प दिख रहे हैं, और ये विराट स्वरूप फैलता जा रहा है, वो भी वो अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी रोमांचित हो रहे हैं, कभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और ये शरीर जो है वो ऐसा नहीं है कि जितना है उतना ही है, वो विस्तार लेता चला जा रहा है। अनेक मुकुट दिख रहे हैं, गदाएं दिख रही हैं, चक्र दिख रहे हैं। और इसकी विशेषता जो है वो अर्जुन महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त महा सहायकाराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अगर मैंने छोड़ दिया है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे और इसके बाद ये है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं।
तो अर्जुन देख पा रहे हैं, उनके पास दिव्य चक्षु है, देवी देवताओं को भी देख रहे हैं। और देवी देवताओं के पास, जिनके पास दिव्य चक्षु है, वो भी भगवान को देख पा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है ये स्वरूप। ऐसा लग रहा है कि आपके मुख से अग्नि निकल रही है, उससे सब जल रहा है। पूरा ब्रह्मांड तेज आपका असीम दिख रहा है। सारे लोग आपके इस रूप को देखकर भयभीत हुए जा रहे हैं। और क्या होता है ना कि जब हम अपने मित्रों को देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन हाँ, जो हमारे शत्रु होते हैं उनको देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। वैसे ही ये जो रूप है, वो उसमें कई चीजें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। देवता लोग भी परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कल्याण हो कल्याण हो, वैदिक श्रुतों का पाठ कर रहे हैं, आपकी स्तुति देख रहे हैं। इतना ये रूप अलग सा है, आश्चर्यमय सा है। हे महाबाहु, आपकी अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है। उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देख भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन बना पा रहा हूँ। विचलित हो रहे हैं अर्जुन कि ये कौन सा रूप है आपका भगवान, ये तो काल स्वरूप है, बड़ा विकराल है। मेरे को तो आपका सौम्य रूप अच्छा लगता है, इस रूप से सभी विचलित हो रहे हैं। तो अर्जुन पहले तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे इस रूप से, परंतु अब ये जो रूप देख रहे हैं, ये इनको विचलित कर रहा है, क्योंकि इसमें अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पांव, अनेक पेट हैं। और इसमें सब लोग इस देवतागण तक विचलित हो जा रहे हैं। और इस तरह का स्वरूप अर्जुन भगवान का बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लग रहा है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन इस रूप को देखने का इच्छुक था, परंतु इस रूप में क्या हो रहा है, कौरव पक्ष के जो महान योद्धा हैं, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, धृतराष्ट्र है, सब जो है समाप्त होते दिख रहे हैं। चाहे अपने पक्ष के भी कई महान योद्धा जा रहे हैं, दुर्योधन के पक्ष के भी कई महान योद्धा जा रहे हैं। और संकेत एक तरह से मिल रहा है कि पांडवों की विजय होगी। जैसे नदियां होती ना, उछलती कूदती जाती हैं और समुद्र में प्रवेश कर देती हैं, वैसे ही सारे योद्धा मुख में भगवान की अग्नि जो निकल रही है उसी में प्रवेश करते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से संकेत भी मिल गया कि पांडव ही बचेंगे, पांडवों की ही जीत होगी। लेकिन साथ ही साथ जो वो रूप है, जो कि सारे योद्धा महान उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये विचलित करने वाला हो रहा है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो एक तरह से यहाँ पर विजय का जो है रहस्य हो गया उजागर। होता है ना, कभी हम करने जाते तो क्या होगा, युद्ध होता है तो किसकी विजय होगी, तो पता चल गया कि पांडवों की विजय होगी। और साथ ही साथ भगवान ने अपनी काल शक्ति से परिचित करा दिया। भगवत गीता का जो एक ये भी सब्जेक्ट है, काल के बारे में जानने का। और भगवान कह रहे मैं साक्षात काल हूँ, विनाश करने सबका आया हुआ हूँ। और पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में जितने लोग हैं सब मारे जाएंगे। 18 अक्षौहिणी सेना समझिए कि युद्ध के मैदान में है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इसमें सारे के सारे योद्धा मारे जाएंगे। बहुत जो है कहते हैं तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तुम यहाँ पर, ये जो सब मारे चले जाएंगे। और जो 11 अक्षौहिणी दुर्योधन की तरफ से है, 7 अक्षौहिणी पांडु की तरफ से है, ये सारी विशाल सेना जो है वो कहते हैं कि ये भी काल में समा जाएगी। तो भगवान का ये भी रूप है। भगवान सृष्टि करता भी है, भगवान पालन करता भी है, और भगवान संहार करता भी है। और अभी हमने पढ़ा है ना कि वश में करने वालों में सबसे प्रबल कौन है, काल है। कहते हैं वायु को वश में किया जा सकता है, लेकिन काल को वश में नहीं किया जा सकता है। भगवान अपनी एक और शक्ति से परिचित करा रहे हैं। हमने अभी तक अपरा शक्ति, पराशक्ति से परिचित कराया, और अब अपनी काल शक्ति से परिचित करा रहे हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए संतोषी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, सुन जी माता जी, श्लोक भी पढ़ना है। हाँ जी माता जी, बिल्कुल पढ़िए श्लोक।
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येव ते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भावशव्यसाचिनः। अतः अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, निमित्त मात्र हो। तो भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है वो मेरे संचालन में हो रहा है। तुम लोग क्या हो? केवल एक निमित्त हो, साधन मात्र हो। साधन है कि जो है वो इससे तुम मेरे द्वारा जो रचित कार्य है उसको तुम पूरा कर रहे हो। तो अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो, तुम मेरे निमित्त हो। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम इस कार्य को करो। भगवान स्वयं भी मार सकते थे या और लोगों को भी भेज सकते थे। अर्जुन से ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्तों को श्रेय मिले, उनका यश फैले। कह रहे उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जा। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठा यशो लभस्व, यश प्राप्त करो, यश का लाभ लो, यश अर्जित करो तुम। भगवान जो है भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्त भगवान का गुणगान करते हैं। वो चाहते हैं कि भगवान का नाम ऊंचा हो, भगवान का नाम जब कीर्तन करते हैं। और लेकिन जो भक्त भगवान होते हैं वो भक्तों को देते हैं, निमित्त मात्र बनाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, वो देश विदेश में जाते हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं जिससे भगवान का यश फैले। और लेकिन भगवान ने उनको निमित्त बनाया था जिससे उनका भक्त है प्रभुपाद, उनका भी यश फैले। तो भगवान के जिस भाव से आप शरण ग्रहण करेंगे, भगवान उसी के अनुरूप उनको फल देते हैं। ये कहते हैं ना कि यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एवं भजामि हम। जिस रूप में आप मुझे भजेंगे, मैं उसी रूप में आपको फल प्रदान करूंगा। तो भक्त भगवान के लिए प्रयास करते हैं, भगवान भी भक्त के लिए प्रयास करते हैं। सीता माता को भगवान क्या सेकंडों में ढूंढ सकते थे? उनको तो तुरंत मुझे पता चल जाता। लेकिन उन्होंने काम दिया हनुमान जी को जिससे उनका यश हो। तो भगवान भक्तों को निमित्त बात बनाते हैं, अपने पार्षदों के साथ आते हैं धराधाम पर और भक्तों को यश दिलाते हैं। हनुमान जी के कारण देखिए ना, बहुत से लोगों ने भक्ति करना आरंभ कर दिया। जब लोग भक्तों के यश को सुनते हैं तो स्वयं भी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। यदि युद्ध में अर्जुन उनको नहीं भी मारते तो उनकी मृत्यु तो निश्चित थी। कारण कुछ भी होता, हो सकता है वो आपस में युद्ध करके लड़ कट के मर जाते, या कोई दूसरा युद्ध हो जाता, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती। लेकिन उनका मरना तो निश्चित था। अर्जुन का यश फैले इसलिए भगवान ने ये सारी व्यवस्थाएं की थी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यापि योधीवरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धश्रजेता शिरणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण एवं अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को प्रयास परास्त करोगे। तो भगवान कह रहे तुम विचलित मत हो, डरो नहीं। अर्जुन पहले देखते हैं कि विराट रूप दिखाते हैं भगवान, फिर काल रूप दिखाते हैं। और भगवान कह रहे देखो ये सब, विचलित मत हो, धैर्य धारण करो। भगवान की क्या योजना है भगवान ही बता सकते हैं, भगवान की कृपा से ही हम समझ सकते हैं। तो भगवान यही योजना बनाते हैं जो भक्त की इच्छा हो, और भक्त भगवान के लिए सोचता है और भगवान भक्त की भलाई को सोचते हैं। तो भगवान का आदान प्रदान होता रहता है भक्तों से। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? सर्वेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। डॉक्टर मधु माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण में
से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप ये आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस विश्व जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुण से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूपो, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल माता जी, हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं? ये संजय जो है धृतराष्ट्र से बताते हैं। अब बता रहे हैं कि संजय क्या धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इसके बाद जो है वो अर्जुन उनको नमस्कार करते हैं। ये इतना इस रूप को देख के अर्जुन बहुत विचलित हुए हैं और भगवान को नमस्कार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं, अब उनका कंठ अवरुद्ध हो चुका है, हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार कर रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य दिख गया है और कुरुक्षेत्र का परिणाम भी सामने आ गया कि इसमें होना क्या है। तो असुरगण भी होते हैं, बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं भगवान से, लेकिन उनके भगवान के इस रूप को देखने की जो शक्ति प्राप्त हो गई जिसको वो लोग डर के मारे इधर उधर भागना शुरू कर दिए। तो भक्त और अभक्त के व्यवहार में यही अंतर होता है। जो असुर होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान की स्तुति करने लगता है। तो कह रहे कि आपके नाम से ही सारा जो श्रवण कीर्तन करके आपके नाम से लोग हर्षित होते हैं, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। लेकिन देखिए जो अभक्त हैं वो यहाँ से वह भाग रहे हैं। कह रहे ये ठीक ही हुआ है, एक तरह से कह रहे हैं। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अर्जुन कर रहे हैं कि आप ब्रह्मा से भी बढ़ के हैं। क्योंकि ब्रह्मा क्या है, सेकंड क्रिएटर हैं। दूसरे जो है वो क्या कहते हैं, सर्ग और फिर विसर्ग। तो जो है ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, भगवान क्या कहते हैं फर्स्ट क्रिएटर है, पहली सृष्टि भगवान करते हैं। इसीलिए उनको आदि सृष्टा कहा गया है। भगवान की बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान के जो है दर्शन होते हैं, उनको बुद्धि मिलती है, तब वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो अर्जुन भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आप देव सनातन पुरुष हैं, भोक्ता हैं। भोक्ता मनुष्य नहीं है, मनुष्य भोगना चाहता है और इसलिए दुख पाता है, बद्ध जीवन उसका हो जाता है। लेकिन भगवान जो है क्या है, सुप्रीम इंजॉयर है, परम भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। और प्रत्येक वस्तु क्या है, भगवान पर ही आश्रित है। तो भगवान की कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। और ये बहुत सुंदर और मधुर स्तुति अर्जुन के द्वारा की जा रही है। सब कुछ का आश्रय कौन है? आप है। सब कुछ जानने वाले कौन है? आप हैं। चाहे भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत, कहाँ किस पर आश्रय पाता है? आप पर। तो आप हर जगह हर तरह से व्याप्त हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि मैंने मित्रवत आपसे व्यवहार किया, न जाने क्या क्या मैंने किया आपको। जैसे मित्रता में कई तरह के नाम ले लेते हैं, उपनाम रख लेते हैं, वैसे कृष्ण कहा, यादव कहा, सखेती कहा। और जब ये विविध रूप देख ले रहे हैं तो कह रहे हैं मुझसे तो अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दिए। क्षमा मांग रहे हैं बार बार। वो अपराध जो उन्होंने पहले किए, जब वो नहीं जानते थे भगवान ने मित्र के रूप में जो भी उन्होंने अनादर किया है, भोजन किया है तो जूठा भी हो जाता है एक दूसरे का, और भी तरीकों से। क्योंकि मित्र तो कभी धौल मार देते हैं, कभी एक दूसरे को चिपट जाते हैं, कभी एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। कि जो मित्रवत व्यवहार मैंने किया है, जो अपराध मेरे से हुआ है, वो सब जो है वो मुझे क्षमा कर दीजिए उसके लिए। कि मैंने आपको भगवान नहीं माना। असुर भी तो भगवान नहीं मानते आपको, तो क्या अंतर है मेरे में? तो दोनों में जो है वो दो कह रहे हैं कि नहीं, रावण भी तो आपको बनवासी कहता था, दुर्योधन आपको छलिया कहता था।
तो ये जो है, लेकिन यशोदा माता भी तो भगवान को छड़ी मारने को दौड़ती थी। तो असुरों में और जो भक्तों में यही अंतर होता है कि भक्त भगवान से किसी न किसी रस में जुड़ना चाहते हैं, जबकि असुर क्या करते हैं, पूरी तरह से ईर्ष्या करते हैं। असुर खुद को ही भगवान मानते हैं, जबकि भक्त भगवान के साथ किसी न किसी रस में जुड़ना चाहता है। जैसे हनुमान जी दास्य रस में जुड़ गए, यशोदा माता नंद देव की वसुदेव वात्सल्य रस में जुड़ गए, अर्जुन सख्य रस में जुड़ गया, मीराबाई, गोपियां, पत्नियां भगवान की माधुर्य रूप में जुड़ गईं। तो भक्त रस में जुड़ता ही जुड़ता है। और जो असुर होते हैं वो भगवान से दूर भागते हैं, ईर्ष्या करते हैं वो। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो जो है, भक्त जो होता है वो भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखना चाहता, प्रेम देखना चाहता है, जो प्रिय लगता है, वो जिससे प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए। ऐश्वर्य वाला व्यवहार तो ऑफिस में जैसे होता है ना, जो ऑफिस में अधिकारी होता है, घर पे पिता होता है, दोनों रूप में क्या आता है, पिता का व्यवहार बच्चे को अच्छा लगता है। बच्चे को ऑफिस वाला व्यवहार नहीं अच्छा लगता, जहाँ वो पिता के गले नहीं लगता है। गरिमा का ख्याल रखना पड़ता है, उसके अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। और अर्जुन को भी वही है कि उसको विराट रूप दिख गया, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन चाहता नहीं भगवान आप वैसे ही आ जाओ जैसे कि पहले थे, उसी रूप में वापस पाना चाहता है। भक्त भगवान का ऐश्वर्य वाला रूप पसंद नहीं करता है। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमसे पहले मेरे इस रूप को, विराट स्वरूप को किसी ने नहीं देखा। जैसा मैंने पहले बताया था कि दुर्योधन ने देखा, यशोदा जी ने देखा, लेकिन इतना विस्तार में नहीं देखा था। तो इस रूप को न ज्ञान से, न दान से, न तपस्या से नहीं देख सकते हैं, केवल भगवत कृपा से ही देख सकते हैं। और भगवान जो है कृपा करते हैं तो चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जो बहुत ही ऐश्वर्य वाला वो भी है, चारों हाथों में शंख चक्र गदा, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर द्विभुज रूप में आ जाते हैं, अपने सांवले सुंदर सलोने रूप में भी आ जाते हैं भगवान। संजय ने धृतराज से कहा, अर्जुन ने से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बधाया। तो ये द्विभुजी रूप में भी आ जा रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं ना कि भगवान के इतने रूप हैं, लेकिन नहीं, भगवान के बहुत सारे रूप हैं और भगवान के बहुत सारे श्वांश हैं, विभिन्नांश हैं। और अर्जुन जो है भगवान के श्याम सुंदर रूप को ही देखना चाहते हैं। जो भक्त होता है भगवान के श्याम सुंदर रूप पर मोहित हो जाता है। हरे कृष्णा। अनीता माता जी पढ़िए, हरे कृष्णा। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानव भगवान, को देखकर मैं स्थिर तुम चित्त। मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, हरे, माता जी आपकी आवाज कट रही है। हे जब जनार्दन, अर्जुन ने यहाँ से, माता जी, जब कृष्ण को उन आपकी आवाज कट रही है माता जी, मैं पढ़ रही हूँ। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो अर्जुन भगवान का श्याम सुंदर रूप देख पा रहे हैं। कहते हैं, दृष्टि वेदम मानुषम रूपम तब सौम्य जनार्दन, कितना सौम्य है, कितना सुंदर रूप है भगवान का, आपका द्विभुजी रूप। तो भक्त भगवान का साधारण रूप में देखना ही नहीं, देखना ही जो है चाहता है, उनके ऐश्वर्य रूप से ज्यादा नहीं प्रभावित होता है। अर्जुन भयभीत थे, लेकिन श्याम सुंदर रूप देख के बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे कि गोपियां और राधा जब द्वारका जाती हैं, जब युद्ध समाप्त हो जाता है और वहां पर कृष्ण
कृष्ण का ऐश्वर्य देखती हैं तो प्रसन्न नहीं होती हैं। वहां पर कृष्ण राजा के रूप थे, जबकि वो चाहती थी कि भगवान को मैं माखन चोर नटखट लीलाएं करता हुआ जो कृष्ण है वो उसको देखना चाहती थी, वो उससे ही प्रसन्न होती हैं। भक्त्या त्वन्याशक्य अहमेव विदो अर्जुन, जातु द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो तुम कि अर्जुन तुम अनन्य भक्ति करो, तब तुम इस रूप को देख सकते हो। जो भी अनन्य भक्ति करता है भगवान का, उसको भगवान का ये सुंदर श्याम सौम्य रूप दिखाई पड़ता है भगवान का। तो भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं हम? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही उनको जान सकते हैं। वेद पढ़ेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, ये सब भक्ति में सहायक है। लेकिन भगवान कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि पढ़ लिया और जान लिया, ये सब सहायक है उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान के ज्ञान के रहस्य को समझा जा सकता है। मत्कर्म किन्व तत्परमो मद्भक्त संवर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं, ये अध्याय समापन की तरफ जा रहा है, और अगले अध्याय की एक तरह से रूपरेखा बन रही है, क्योंकि अगला अध्याय भक्ति योग के बारे में है। भगवान भक्ति की महिमा बारे में बताएंगे कि भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, और अनन्य भक्ति से हमारा परिचित कराते हैं। तो ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं कि भगवत गीता का सार कह सकते हैं इसको। भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है, और इस उद्देश्य को जानकर और भगवान के साथ संबंध करके भगवत धाम को मतलब पहुंचा जा सकता है। तो करना क्या है? परम कर्तव्य का पालन करना है। परम कर्तव्य क्या है? कि भगवान के लिए, सुख के लिए सारे कार्य करो। भगवान के मुझ पर आश्रित रहें, आसक्ति रहित रहें, द्वेष रहित रहें, कल्मश मुक्त रहें, और परम भक्ति करें। तो भगवान तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों की सहायता के लिए युद्ध में आए थे। दोनों की सहायता उन्होंने अलग अलग ढंग से की। लेकिन दुर्योधन क्या था? सेना लेके प्रसन्न था, जबकि अर्जुन ने भगवान को चुना था। क्योंकि हमको भी क्या चुनना है, ये हमारे ऊपर है। भगवान ने तो हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता दी हुई है कि हम क्या चुने, लेकिन हम भगवान को अगर चुनते हैं तो भगवत धाम जाते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे भगवान की अविभाजित भक्ति, यानी कि अनन्य भक्ति, हमेशा भगवान के लिए भक्ति। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? तो कैसे शुरू करें? न बंगला से चाहिए भगवान को, न भगवान को गाड़ी चाहिए, कोई भी भौतिक चीजें भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? शुद्ध हृदय चाहिए। हृदय में भी कोई कल्मश नहीं रहे, एकदम शुद्ध हृदय जो भगवान को अर्पित करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आज यहाँ पे सारांश दिया जा रहा है कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस अध्याय में। तो अर्जुन कृष्ण से अपना सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करते हैं। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा भी वर्णन हो रहा है, और सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन जो है क्या होता है? विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वह कृष्ण का काल रूप भी देखते हैं। अर्जुन प्रार्थनाएं करते हैं भगवान की, और कहते हैं कि कृष्ण को देखने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति की जरूरत होती है। केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं? ज्ञानेश प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व स्वरूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं।
ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अर्जुन ने विराट रूप देखा, चतुर्भुज रूप देखा, उसके बाद श्याम सुंदर रूप देखा, बहुत ही विशिष्ट है। देवता भी तरसते हैं उसके लिए, देखने के लिए। लेकिन भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के जो श्याम सुंदर रूप है उस रूप को देख सकते हैं। भक्ति बहुत सरल भी है और कठिन भी है। कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षण में भगवान की भक्ति मिल सकती है। भक्तों का संग मिल जाए, गुरु मिल जाए, कृष्ण की कृपा हो जाए तो हमें भगवान की भक्ति मिल जाएगी। कहते हैं कि भगवान की भक्ति करिए तो गुरु मिलते हैं और गुरु के द्वारा ही हमें भगवान मिलते हैं। तो भक्ति लता बीज भक्तों के साथ ही पुष्पित होती है, पल्वित होती है। यही आज के अध्याय का हमारा मूल मंत्र है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोच्च है, जो साकार रूप है, और उनकी भक्ति ही हमको इस भव सागर से पार लगा सकती है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप भगवान के किस रूप से बहुत प्रभावित हैं। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। भगवान का कौन सा रूप आपको अच्छा लगा? आपने आज सारे रूप देखे, विराट रूप देखा, आपने चतुर्भुज रूप देखा, आपने द्विभुज रूप देखा। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी, बताइए माता जी। हरे कृष्णा, कौन सा रूप आपको पसंद है? अनम्यूट होइए माता जी, मैंने ऑप्शन दिया आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मेरे को कृष्णा का यही दो भुज रूप अच्छा लगता है, चतुर्भुज भी अच्छा है पर दो भुज रूप अच्छा है कृष्णा जी का। बहुत सुंदर। जो लोग नहीं जो कर रहे हैं वो चैट में भी लिख सकते हैं। ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा, आपको कौन सा रूप पसंद है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे। सादर प्रणाम। मेरे को भी माता जी द्विभुजी रूप, क्योंकि सरस सरल है वो रूप, हमारे जैसा है तो वही रूप अच्छा लगता है माता जी। ऐश्वर्य रूप नहीं अच्छा लगता है कि भगवान चार भुजी रूप में और पूरा शंख चक्र गदा पद्म सब लेके हैं, वो नहीं अच्छा लगता आपको? नहीं अच्छा लगता है माता जी, वो भी अच्छा लगता है। ध्यान करने के लिए तो वही बताते हैं गुरुजन, उसी रूप को बताते हैं। लेकिन एक हम जिससे कहते हैं ना, जैसे आपने अभी बताया कि पिता अलग होता है ऑफिस में, वो जो है उसको नहीं चाहते बच्चे। जो ऑफिस में जो अफसर की तरह रहता है उसको नहीं चाहते हैं, एक घर में जो पिता की तरह रहते हैं। तो द्विजी रूप ना पिता की तरह लगता है अपने, और हरे। अपना जैसा लगता है। जी बता। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा, आपको कौन सा रूप अच्छा लगता है, पसंद है? अरे कृष्ण रूप, जी जी। गण कृष्ण रूप, सुंदर रूप, श्याम सुंदर रूप। बहुत सुंदर माता जी। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मुझे तो राधे श्याम सुंदर राधा के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। पर होता है ना, एक फेवरेट होता है, तो माता जी जो ये माँ यशोदा दामोदर का होता है ना, ओखल से बांधते हैं, जी जी। वो मेरे हस्बैंड और मुझे दोनों को बहुत पसंद है। बहुत सुंदर माता जी। तो आप दामोदर अष्टकम गाती हैं? हाँ जी माता जी। बहुत बहुत सुंदर माता जी। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मेरे को तो सभी रूप अच्छे लगते हैं उनके, क्योंकि वो किसी भी रूप में होए और अंदर से कोई भी रूप दिखाई, मतलब फोटो वगैरह तस्वीर में कहीं भी दिख जाए, उसी से अंदर से ऐसी जागरूकता सी होती है जैसे कि हमें मिल गई। पर हरी। रूप कोई हो, हमें तो अच्छा लगता है। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। तो बोल अब मैं माता जी। बाद में लेती हूँ और प्रश्नों को, अभी जो है और लोगों की बातों को। अभी मैं जो है इसका सत्र का जो है वो पूरा करती हूँ, इस सत्र को। तो कह रहे हैं कि जैसे कि रूप, श्याम सुंदर रूप सबसे ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, और ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है। और कई दामोदर अष्टकम कई माता जी जो है दामोदर लीला वाला चित्र अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी से एक बार एक शिष्य कहता है कि मैं विराट स्वरूप देखकर मोहित हो गया हूँ, उनकी पूजा करना चाहता हूँ।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे कितना भोग लगाओगे, इतना बड़ा फैलता ही जा रहा है ये शरीर, कहाँ से कपड़ा लाओगे इसके लिए। तब वो भक्त समझ जाता है कि नहीं, सेवा हम किसकी कर सकते हैं, दिव्य रूप की कर सकते हैं। भगवान का जो यही रूप जो है वो भक्त को प्रेम उससे आता है। और निमित्त मात्र भगवान बनाते हैं जो भक्तों को, कि हाँ भक्तों को यश मिले। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक का समय आ जाता है, युधिष्ठिर मना कर देते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, ये इस युद्ध में इतना जो है लोग मारे गए हैं, सारा नगर शोक में है, मैं राजा बनूं, मैं नहीं बनूंगा। तो सब समझाते हैं, लेकिन तब भी नहीं बन रहे थे युधिष्ठिर जो है राजा। तो कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर यही आवश्यक है कि आप राजा बनो और चलो हस्तिनापुर। और फिर जो है जाते हैं और राजा बनते हैं। और फिर भीष्म की शरण लो, कहते हैं भगवान की भीष्म की शरण लो और उनसे अपनी बात जाके कहो। तो भीष्म कहते हैं कि मैं किसके बल पे उत्तर दूंगा, कृष्ण के बल पर। और भीष्म कहते हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि अंतिम समय में तुम सब मेरे साथ रहो, मेरी प्रशंसा करने चाहते हैं, इसीलिए तुमको यहाँ से युधिष्ठिर जो है वो हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र लेके आए हैं। तो भगवान योजनाएं बनाते हैं जिससे हमारे भक्त को जो है यश मिले। तो भगवान की इच्छा क्या है, हमको भगवत गीता क्यों सुनाया है उन्होंने, कि हम प्रमाणी गुरु की शरण लें। और शुद्ध भक्त को भी इच्छा यही होनी चाहिए, क्योंकि भक्त की इच्छा भी भगवान की इच्छा से ही मेल खाती है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम आपका। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम। विराट रूप का दर्शन करवाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी प्रभु जी। इस सत्र को चलने में आपका बहुत, आप लोग का योगदान रहता है, आपका, नीरज प्रभु जी का, दीपक प्रभु जी, सबका बहुत योगदान रहता है। हरे कृष्णा। तो अब हम प्रश्नों को लेते हैं प्रभु जी।